फ्रेंड्स, हम लोग फिलीपींस और इंडिया का रिलेशन जानने से पहले हम लोग को जानना है कि फिलीपींस कहाँ पर है देश। तो ये है इंडिया और यहाँ जाएंगे तो यहाँ है फिलीपींस। ठीक है, ओके, देख लिए मैप में। तो अभी हम जाते हैं फिलीपींस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपने देख लिया मैप में फिलीपींस कहाँ है। तो इंडिया और फिलीपींस एस्टेब्लिश किए थे अपना फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन इन 1949। ठीक है, आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस। दोनों को 21 के आसपास टाइम में ही इंडिपेंडेंस मिला और 2019 में 2019 में उनका 70 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन हो गया। ओके, तो रिलेशन बिटवीन द कंट्री क्या फ्रेंडली है, प्रॉब्लम भी ज़्यादा नहीं है और हम लोग फुल्ली हम लोग का रिलेशन को डेवलप करना चाहते हैं। हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब आया था? एक्ट ईस्ट पॉलिसी आया था आपका 2014 में। ओके, यहाँ लिखा है एक्टिव पॉलिसी आया था 2014 में, जो कि फिलीपींस हम लोग का क्या पॉलिटिकल सिक्योरिटी, ट्रेड, इंडस्ट्री, पीपल टू पीपल रिलेशन के लिए बहुत ही हम लोग का ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग का दोनों के कंट्री में कॉमन कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग का कल्चरल एक ही मैंने कल्चरल शेयर वैल्यूज़ में मिलता है। फिर फिर स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक ये भी है हम लोग का, पॉलिटी भी है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, प्रेस है। हम लोग का दोनों का इंग्लिश स्पीकिंग है, हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ट्रेड में हम लोग हमेशा फिलीपींस में सरप्लस में रहते हैं अभी भी। और जैसे कि हम लोग का मेक इन इंडिया है, वैसे फिलीपींस का है बिल्ड बिल्ड बिल्ड। ठीक है, तो हम लोग का उसमें फिलीपींस में भी हम लोग का बहुत सारा फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और बहुत सारा कंपनीज़ भी वहाँ निवेश किया, जैसे कि LNG पाइपलाइंस हुआ, वेस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन, LG पाइपलाइंस हुआ, वेस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन हुआ, एयरपोर्ट टर्मिनल्स हुआ। हम लोग वहाँ इन्वेस्ट करके वहाँ डेवलप किए हैं और हम लोग चाहते हैं कि टूरिज़्म सेक्टर भी डेवलप हो दोनों कंट्री का, उसलिए टूरिज़्म प्रमोशन एग्रीमेंट भी हम लोग लाए हैं। और अभी क्या है, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एनर्जी सेक्टर में भी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी में भी डेवलप कर रहे हैं। और क्या फिलीपींस का और एक ये है, उसने डेवलप किया है क्या कि फूड रेजिस्टेंस राइस क्यों डेवलप किया है? जो कि हम लोग इसमें 14 to 18 डेज ऑफ पानी में भी अगर रहेगा पैडी, तो फिर भी ये तो राइस वेराइटी हो गया, लेकिन हम राइस अगर 14 to 18 डेज भी अगर समरस मैंने पानी में रहा तभी भी उसको ख़राब नहीं होगा और इनकम उससे फार्मर्स का बहुत अच्छा ही आएगा। ऑब्वियसली ख़राब नहीं होगा जब जब और फिर हम लोग पैडी प्रोड्यूसर में भी दोनों बहुत अच्छे हैं। और हम लोग R&D सेक्टर, एग्रीकल्चर R&D सेक्टर में हम लोग भी मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है, और क्या है हम लोग का, देखो अब बहुत इंडियन कम्युनिटीज़ जाके वहाँ पर सेटल भी हो गए हैं, उसका सिटीजनशिप भी ले लिए हैं। और ये इंडिया फिलीपींस दोनों क्या आसियान का भी मेंबर है, ईस्ट एशिया समिट भी कंडक्ट करते हैं। और देखो जैसे कि हम लोग दोनों क्या हेल्प करते हैं दोनों का। एक फिलीपींस हम लोग का नॉन परमानेंट सीट के लिए बोलता है UN सिक्योरिटी काउंसिल्स में, हम लोग उसको मेंबरशिप बनाना चाहते हैं एशियन स्पेसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो दोनों का दोनों फ़ायदा कर रहे हैं। हम लोग का ये भी है, डिफेंस कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा है,
क्योंकि देखियो चाइना हर तरफ चाहता है, इंडिया को भी लैंड में चाहता है, बहुत सारा लैंड इंडिया का लेना चाहता है। जैसे कि 1962 वार में भी अक्साई चीन का एरिया भी उसने ले लिया है, और अरुणाचल प्रदेश को भी क्लेम कर रहा है। वैसे साउथ चाइना सी को भी क्लेम करता है, कुछ कुछ आर्टिफिशियल टापू बना के और क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो उसी लिए हम लोग को दोनों को मिलके ही चाइना को काउंटर करना चाहिए। उसीलिए हम लोग जैसे कि टेंशन चाइना का रहता है, उसलिए इंडियन नेवी पार्टिसिपेट किया क्या यूएसए के साथ और फिलीपींस और जापान के साथ। ठीक है, ताकि डिस्प्यूट थोड़ा जो है उसको वहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, डिस्प्यूटेड है ना साउथ चाइना सी, उसीलिए वहाँ पर हम लोग ब्रह्मोस के लिए भी बातचीत चल रहा है अभी। और अभी क्या ट्रेनिंग कोर्सेज भी हम लोग आर्मी फोर्सेस का उनका दे रहे हैं, बोथ साइड का, ताकि इंक्रीज़ होगा। ठीक है, उनका कैपेसिटी इंक्रीज़ होगा, और हम लोग का क्या है, और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हो रहा है अच्छे से। हम लोग आर्ट एंड कल्चर में फिलीपींस इन्फ्लुएंस का, फिलीपींस का जो कल्चर है, फिलीपींस का जो कल्चर है वो इंडियन को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है। हम लोग जो इंडियन स्टूडेंट है उन लोग भी चाहते हैं कि फिलीपींस में जाके पढ़ने के लिए। ठीक है, और कुछ कुछ लैंग्वेज हम लोग का, उनका जो लैंग्वेज है वहाँ का सिमिलर है। हम लोग का जो संस्कृत लैंग्वेज का कुछ कुछ वर्ड है, वहाँ का लैंग्वेज बहुत सिमिलर है। हम लोग चाहते हैं काउंटर टेररिज्म के लिए भी हम लोग चाहते हैं कि इन्फ्लुएंस रहे। हम लोग दोनों ही चाहते हैं कि टेररिज्म नहीं रहने के लिए। ठीक है, और क्या है हम लोग का सिग्निफिकेंस क्या है, उसने मैं इसको ज़्यादा एलोबरेट नहीं की हूँ, मैं खाली बोल दे रही हूँ कि जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि इंडिया चाहता है कि UNSC में परमानेंट सीट मिल जाए। और हम लोग जैसे कि इंडिया, जैसे देखो यहाँ पर एशिया में कौन है, इंडिया और चाइना। ठीक है, तो इंडिया चाइना का टक्कर में कौन है यहाँ पर, इंडिया। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग कैसे चाइना को काउंटर करेंगे। ठीक है, और हम लोग फिलीपींस के साथ अगर कुछ लीडरशिप रोल निभाएंगे, या फिर साउथ ईस्टर्न एशिया में, तो फिर क्या होगा, हम लोग एक लीडर उन लोग सोचेंगे इंडिया को, तो वो हमको बहुत ही हेल्प करेगा। जैसे कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी बहुत हेल्प करेगा, जैसे WTO हुआ, UN हुआ। हम लोग स्टेट टेररिज्म को भी कैसे ख़त्म करना है, और रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को भी कैसे ख़त्म कर रहे हैं वही सोचेंगे। इकोनॉमिकली हम लोग क्या करेंगे ना, अगर हम लोग देखो मतलब इंडिया RCEP को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो RCEP को जेहेतु ज्वाइन नहीं किया, हम लोग क्या करेंगे कि फिलीपींस के साथ अगर हम लोग का अच्छा रिलेशन होगा, बायलैटरल ट्रेड्स होगा, तो हमको लिए फ़ायदा है, क्योंकि हमारा तो वहाँ पर सप्लस ही है ना, हम लोग ज़्यादा वहाँ पर एक्सपोर्ट ही करते हैं उसको। ठीक है, और स्ट्रैटेजिकली भी हम लोग का बहुत ही हेल्प करेगा फिलीपींस, क्योंकि और फिर चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस एक चाइना का फैक्टर है। ठीक है, चाइना एक मतलब क्या, वो हमेशा प्रेशर बनाता रहता है छोटा छोटा कंट्री को, और बोलता रहता है कि हम इतना पैसा देंगे और आप की तरफ आ जाइए, कि ये सर्दी, जैसे कि अभी रिसेंटली चाइना ने सॉरी हाँ, चाइना ने क्या किया, श्रीलंका में बहुत सारा अभी एक लैंड कब्जाने के लिए कोशिश कर रहा है, उसको पैसा दे दिया, बोला कि हम यहाँ पर लैंड एक्विजिशन करेंगे। तो ये सब वो चाइना कर रहा है, तो ये सब फैक्टर्स के लिए हम लोग का एक थोड़ा चैलेंज है। और हम दोनों का क्या कॉमन है, एक तो है हम लोग का सेम स्ट्रेंथ है और सेम ही वीकनेस है। ठीक है, और क्या है, हम लोग दोनों ही सर्विस सेक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, हम लोग को उसी लिए हम लोग कोऑपरेशन और म्यूचुअल बेनिफिट्स अगर करेंगे, तभी हम लोग न्यू न्यू एरियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग सर्विस सेक्टर में रहेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी नहीं होगा, और उसी लिए हम लोग अगर मिल के काम करेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। ठीक है, और डिफेंस में अभी थोड़ा स्लो है, क्योंकि आपको सुन ही रहे हैं 2-3 साल से कि ब्रह्मोस फिलीपींस लेगा लेगा, लेकिन अभी तक नहीं लिया है।
ठीक है। तो ये थोड़ा है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या हम लोग करेंगे ताकि कुछ फ़ायदा रहेगा इंडिया के लिए। देखो, हम लोग एंगेजमेंट बढ़ाना चाहिए फिलीपींस में, क्योंकि चाइना राइज कर रहा है, ठीक है, चाइना राइज कर रहा है। तो हमको भी फिलीपींस में एक एज ए अगर कोऑपरेशन बढ़ाएंगे तो उनको भी कॉन्फिडेंट आएगा, हाँ मेरे पीछे कोई है जो कि मेरे को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो और क्या है, अगर हम लोग को उसका बायलेटरल रिलेशंस बनाएंगे, डिफेंस में, एग्रीकल्चर मैंने अभी बोला आपको, डिफेंस, फिर ट्रेड एंड कॉमर्स, और फिर क्या है, इंडिया इस रोल कहाँ से अच्छा कर सकते हो, एशिया स्पेसिफिक, साउथ चाइना सी में, जैसे कि चाइना का डोमिनेंस साउथ चाइना सी में ज़्यादा ना रहे। तो और क्या करेगा अभी, फिलीपींस चाह सकते हैं कि एशिया में एक जो क्या इंडिया फिलीपींस एक गेटवे हो सकता है एशियन का मार्केट को घुसने के लिए, इंडिया को एशियन का मार्केट घुसाने के लिए एक फिलीपींस एक गेटवे हो सकता है, ठीक है। तो दोनों का हम लोग को आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट फ्री करके साउथ मैंने एशिया स्पेसिफिक में हम लोग, अभी तो हम लोग इंडिया स्पेसिफिक ही बोलते हैं ज़्यादातर, तो इंडो स्पेसिफिक में अगर हम लोग लॉन्ग टर्म गोल करके चलेंगे देन आई थिंक फिलीपींस अच्छा एक हमारा फ्रेंड हो सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।